Come in. Sit. तुम्हें टाइपिंग आती है? Of course आती है। वेरी गुड। एक लेटर टाइप करो। क्या? I said एक लेटर टाइप करो। Tell me क्या टाइप करना है? Dear sir, no, sorry, respected sir, I accept कि मैंने ही आपकी कंपनी से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराए। मैनेजमेंट मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मैं उसके लिए रेडी हूं। Yours truly, बुलबुल अरोड़ा। What? ये आप क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरी कंपनी के इंपॉर्टेंट पेपर्स चुराए? आई एम पूरब खन्ना, मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं। Excuse me, अगर आप पूरब खन्ना हो तो मैं भी बुलबुल अरोड़ा हूँ। मुझ पे भी कोई एवे इल्जाम नहीं लगा सकता, ओके? और क्या बोल रहे हो आप? मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चुराए। हेलो, प्रूफ है मेरे पास। लास्ट टाइम वो डॉक्यूमेंट्स मैंने ही तुम्हें दिए थे फाइल में रखने के लिए। और वैसे भी अपनी कंपनी में तो मैं चोरी करूंगा नहीं, तो बचा कौन? तुम। मैं क्यों करूंगी चोरी? पैसों के लिए, ऑब्वियसली। लास्ट टाइम तुमने मुझे क्या कहा था इंटरव्यू में कि तुम ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर। तुमने ही वो डॉक्यूमेंट्स किसी कॉम्पिटिटर को बेचे। What rubbish! मैं सब क्यों? ओह, अब मुझे समझ में आया। Now I get it. मुझसे उस दिन का बदला ले रहे हो ना? I mean, आउटडोर ट्रिप के बहाने जो हरकतें तुम दूसरी लड़कियों के साथ करते हो ना, वो सब मैंने तुम्हें नहीं करने दिया, इसलिए तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई। और मिस्टर पूरब, तुम्हें ये भी लगा कि शायद मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, मैं ऑफिस छोड़ दूंगी, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर आपको समझ में नहीं आया कि मैं इस लड़की को जॉब से कैसे निकालूं। अगर कोई रीजन नहीं दिया तो असली रीजन मैं जाके बता दूंगी, लेकिन अब मैं जाके बता दूंगी कि मैंने मिस्टर पूरब खन्ना को घास नहीं डाला ना, इसलिए उसने मुझे जॉब से निकाल दिया और ये घटिया चोरी का इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया। तुम्हारी सोच जहां पे खत्म होती है ना, मेरी वहां से शुरू होती है मिस बुलबुल। मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारी सोच। उस रात को तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूं, बट नो, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो गई। तुम्हें लगा कि तुम गलत कैसे हो सकती हो, है ना? और इसीलिए मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरे कंपनी के पेपर चुराए और जाके कॉम्पिटिटर को बेच दी ताकि तुम्हें पैसे मिले और तुम अपनी यूरोप ट्रिप फाइनेंस कर सको। मैं जस्ट शट अप। ये मेरा ऑफिस है, यहां मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। अब सुनो, यू नो व्हाट, मैं अगर चाहता ना तो ये ऑफिस जितना है ना उससे 10 गुना ज्यादा होता और इसकी कमाई भी उससे 10 गुना ज्यादा होती। बट नहीं, गलत हरकतें नहीं करता ना मैं गलत काम करता हूं। सो इस ऑफिस की छत ऊंची ना सही, लेकिन मेरा सर ऊंचा है। और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ना, आई डोंट ब्लडी केयर। जस्ट वेट एंड वॉच। अब मुंह क्या देख रही हो मेरा? तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है, तो जस्ट लीव। कोल्ड ड्रिंक। हाँ ये ठीक है, चल ला। अरे जल्दी बदलो चैनल। दादी हाँ रुको। इधर लाओ, मैं चेंज करती हूँ। बुलबुल, वो वाला चैनल लगा? ये? हाँ बस यही वाला। ये कौन है? ये तो वो दादी अभी। इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट। हम आपको दिखा रहे हैं रॉक स्टार अभी के कजन आकाश की रोके की वीडियो। पार्टी बॉय आकाश की फियांसे कोई और नहीं बल्कि जाने माने बिजनेस टाइकून शशि जायसवाल की बेटी पेज 3 स्टेपल सुकृति जायसवाल हैं। सुकृति इज अ पार्ट टाइम डिजाइनर एंड पेंटर और अब वो बहुत जल्द बनेंगी फुल टाइम वाइफ। वैसे दादी, ये आकाश बड़ा हैंडसम है नहीं? आकाश को छोड़, उसकी फियांसे को देख, कितनी सुंदर है। दादी कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में दोनों। और दादी उसकी ड्रेस देखो, आपको पता है कितनी महंगी होगी? कितनी? कम से कम 10 लाख की होगी। अरे वो छोड़, अभी को देख कैसे आकाश को और सुकृति को हक कर रहा है। इन दोनों की ना डेफिनेटली लव मैरिज होगी। बिल्कुल, वो तो साफ दिख रहा है। और वो लड़की कितनी खुश है, बहुत लकी होगी नहीं? रचना, ये लड़की कहाँ चली गई? यू लायर, इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। मुझे कहा कि शादी तुम अपनी मम्मी की वजह से कर रहे हो, जबकि असलियत तो यह है कि तुम उससे प्यार करते हो। रचना, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। और कितने झूठ बोलोगे? कोई अंधा भी बता देगा कि ये शादी कोई मजबूरी में नहीं कर रहे हो तुम। यू आर इन लव विद दैट गर्ल। तुम्हारे फोटोज वीडियोस हर न्यूज चैनल पर आ रहे हैं। वो सब मीडिया को दिखाने के लिए चल रहा है। इनफ, और बेवकूफ मत बनाओ मुझे। You have used me.
धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने मुझसे कहा कि ये शादी तुम मजबूरी में कर रहे हो, इसीलिए मैंने भी माँ से अपनी शादी के लिए हाँ बोल दिया। मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। यू कांट डू दिस टू मी। थैंक यू। मैं जानता हूँ तुम ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही हो ताकि बच्चों की शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वक्त तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी उलझने वक्त आने पर सुलझा लेंगे। अभी रच्चों के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। पता है रच्चू बचपन में अपनी सहेलियों के साथ वो घर घर खेला करती थी और जब तक उसे अपनी पसंद का गुड्डा नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी गुड़िया की शादी नहीं होने देती थी। और उस दिन मैंने सोच लिया कि रच्चू जिस लड़के को पसंद करेगी उसके साथ उसकी शादी करूंगा। और ये देखो आज सच में उसकी शादी अपने मनपसंद लड़के से हो रही है। हाँ मानता हूं कि लड़का माँ ने चुना है लेकिन रच्चू को भी बहुत पसंद है। हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे बाबूजी का देहांत हो गया और उस दिन से मैंने रच्चू को भाई और बाबूजी बनकर पाला है। और आज जब उसका रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है अब जाके मुझे सुकून मिला है। बहुत खुशनसीब होते ना वो लोग जिन्हें अपनी पसंद का साथी मिल जाता है, क्योंकि एक साथी मिलना क्या हुआ बेटा? मैं वो फैन है ना अंदर, मेहंदी सुखा कर आती हूँ। ठीक है बेटा। ओहो, यहाँ पे तो तोता मैना गुटर गुटर कर रहे हैं। मेरे होने वाली जीजा जी, दीदी के आंखों में देखना बंद करो और दीदी के हाथों में जो मेहंदी रची ना इसमें अपना नाम ढूंढो। ढूंढो। ढूंढो जल्द। देखो टाइम जा रहा है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3। फोन आ रहा है। अरे अरे शर्मा गया जी। मुझे सुरेश को रचना के बारे में बताना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी बात छुपाना सही नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मुझे रचना से उस लड़की के बारे में बात करनी चाहिए। कल मेरे बेटे की सगाई है, सारा शहर आने वाला है। मुझे ना हर चीज परफेक्ट चाहिए। तू जल्दी से किसी को भेज मेन्यू के डिटेल्स डिसाइड करने के लिए, समझा? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आखिर रॉक स्टार अभी के छोटे भाई की एंगेजमेंट है, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी ना है। आकाश से अच्छी शादी किसी की होगी ना तो वो सिर्फ अभी की होगी। मैंने तो अभी के लिए लड़की भी ढूंढ ली है। वो है ना सुपर मॉडल। मुझे पता है मुझे किसे लेना है अभी की वाइफ के लिए। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं मम्मी जी। केटरिंग वाले आ गए। अरे मम्मी जी, ये लड़की तो वही है, आकाश की एक्स गर्लफ्रेंड। ये रचना फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं कहाँ चली गई है। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हाँ जी, वो जो मिठाइयाँ हैं ना वो लड़के वालों के लिए। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे फौरन सुरेश को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं मैं कल आकर खुद ले लूंगा। नहीं मैं आता हूँ ना कल। सुरेश, हाँ मैं आपको फोन करता हूँ। क्या हुआ? दरअसल तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में?
रच्चू के बारे में। रच्चू? क्या हुआ उसे? कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल नहीं रही है। फोन कर रही हूँ, तब से फोन भी नहीं उठा रही। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। परेशान क्यों हो रही है? वो बच्ची थोड़ी ना कि इधर उधर घूम जाएगी। कहीं होगी वो और फोन साइलेंट पे कर लिया होगा। एक काम करो, तुम उसे फोन लगाओ। एक मैं लगा देता हूं। नहीं सुरेश, मेरे पैरों में तो मोच आ गई, लेकिन तुम दोनों को नजदीक आने का बहाना मिल गया। अब तो दूर हो जाओ सुरेश जी। तुम लोग हमेशा मजाक करते रहते हो। हम लोग कुछ सीरियस बात कर रहे थे यहाँ पे। अच्छा जी, आप दोनों अपनी सीरियस बातें कंटिन्यू करना। ओके, बाय बाय। अभी चलना, डिस्टर्ब मत करना। बाय गाइस। तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। खामोखा परेशान हो रही थी। मैंने कहा था ना कि वो इधर ही होगी। हाँ सर। नहीं, मैं आप ही को फोन कर रहा था। सुरेश प्लीज एक बात। लेकिन हाँ सर बोलिए।